स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आगे चलते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों अभी हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम, समतल दर्पण, अगर ये सारी चीजें पढ़े थे। आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। ये हम लोग का पता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण वैसे होते हैं जिसको अगर बात करेंगे हम लोग, अगर कोई दोस्तों हमारे पास कोई भी गोला चीज है, जैसे अगर हम लोग मान ले कि हमारे पास जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज गोला है, इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से कटिंग कर दिया। तो एक भाग हमारा दोस्तों ये आ गया और दूसरा भाग हमारा ये आ गया। तो आ गया ना गोला, ये दो भागों में कर दिए। अगर इसको अंदर से हम लोग कर दें तो ये एक अलग बन जाता है, और एक बाहर से पेंट कर दिए तो एक अलग बन जाता है। इसी की चर्चा आज हम लोग अपने वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ क्या है कि जैसे अगर हमारा ये कटिंग पीस है, जैसे देख सकते हैं, ये तो दोस्तों लेंस है आपका, ये लेंस है। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे ये एक साइड उठा हुआ है ना, तो ये एक साइड उठा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर से पेंट कर देंगे। कभी कभी इसके अंदर से भी पेंट कर सकते हैं। देख, इसके अंदर पेंट कर देंगे, एक बार बाहर पेंट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, जो बाहर पेंट करेंगे और अंदर पेंट करेंगे, दोनों से अलग अलग बन जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि वास्तव में ये होता क्या है। तो गोलीय दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी कि खोखला गोला। तो खोखला गोला जैसे दोस्तों हमारे पास कोई शीशे का गोला है, उसको हम लोग कटिंग कर दिए, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा है, एक इधर भाग दूसरा इधर भाग। तो एक भाग में क्या होगा, तो देखना, एक भाग जैसे अब हम लोग जानते हैं कि दर्पण तीन टाइप के होते हैं। समतल दर्पण की तो बात हो चुकी थी, अभी हम लोग देखे हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे, जो कटा हुआ भाग है दोस्तों, ये देखना, ये हमारे पास कटा हुआ भाग है जिसके बाहरी सतह को पेंट करते हैं। तो बाहरी सतह को हम लोग रजतित करेंगे, यानी कि पेंट करेंगे। तो बाहरी सतह को जो पेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास अवतल बन जाएगा। उत्तल दर्पण उसको बोलेंगे जिसकी भीतरी सतह को रजित करेंगे, यानी कि भीतर वाला को रजित करेंगे, तो क्या बन जाएगा, हमारा उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक खंड है जिसको हम लोग बाहर से ऐसे ऐसे पेंट किए। तो बाहर से पेंट किए तो ये अवतल दर्पण बन गया। अगर उसी को हम लोग अंदर से पेंट कर दिए तो ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया। तो हो गया ना कमाल। तो आगे देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित पद, कुछ देखते हैं कि पद इसमें क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ पद कैसे कैसे क्या होते हैं। तो देखना यहाँ पे, अगर ये गोलीय दर्पण है हमारे पास, तो इसका जो ये आ रहा है इधर से एक लाइनिंग काट रही है इसको, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दर्पण का जो केंद्र होगा, ये गोलीय जो खोखला गोला जो होता है उसका भी केंद्र होगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ एक डालते हैं। तो दोस्तों जब गोला में बात करते हैं तो त्रिज्या की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या होता है। तो ये हमारा जो क्या होता है, ये होता है वक्रता केंद्र, और ये हमारा होता है वक्रता त्रिज्या। ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया। अगर हम लोग बात करें, ये पी जो पॉइंट आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। पोल का मतलब होता है ध्रुव। ये हमारा ध्रुव है। तो दोस्तों दो ध्रुव होते हैं इसमें, एक इधर होता है एक इधर होता है। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों अगर हम लोग इसको अंदर से पेंट करें और इसको हम लोग क्या करें, बाहर से पेंट करें, तो अंदर वाला पेंट दोस्तों उत्तल, बाहर वाला पेंट तो ये अवतल। तो ये क्या होते हैं, अवतल, अवतल, और ये हमारा हो जाएगा कौन सा दोस्तों, उत्तल। ये हमारा उत्तल, देख सकते हैं इसको। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह बोलते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये सारी चीजें इसमें होती है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन पॉइंट था यहाँ पे। आपने ध्रुव देखा जिसको पोल बोले थे, वक्रता केंद्र देखा जो सी होता है, वक्रता त्रिज्या देखे, वक्रता त्रिज्या को हमेशा आर से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को हमेशा सी से सूचित करते हैं, ध्रुव को हमेशा पी से सूचित करते हैं। तो हो गया ना बात क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने वीडियो में इस तरह से पढ़ सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखना यहाँ पे प्रधान अक्ष को मुख्य रूप से मुख्य अक्ष भी बोला जाता है, ये भी हम लोग समझ लें। अगला पॉइंट इसमें क्या आता है कि फोकस किसको बोलेंगे और फोकस दूरी किसको बोलेंगे, ये भी हम लोग देख लें। तो दोस्तों क्या होता है कि फोकस को समझेंगे हम थोड़ा सा। ये हमारा जो ऐसे भाग है इसको बाहर से पेंट किया है दोस्तों, ये अवतल है।
तो अब देखेंगे ये अवतल दर्पण से क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी किरणें ऐसे आती हैं। तो अभी हम लोग दो किरणों की बात करेंगे। अभी बताया ना कि जितनी किरणें की आवश्यकता होती है उतना ही किरण लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ से एक किरण आई, जैसे इसका नाम ले लें ए और ये बी। तो ये भी किरण आई और ये भी किरण आई और यहाँ से परावर्तन हुई। परावर्तन के बाद क्या है, इस बिंदु पर आकर मिली। फिर इधर से भी किरणें आई, यहाँ से टकरा के फिर इधर आई, इसी बिंदु पर मिली। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे फोकस बोलते हैं। तो ये हमारा दोस्त हो गया फोकस। तो ये हमारा फोकस हो गया। और ये जो पोल होता है, ये पोल और इसके बीच की जो दूरी होती है, जो ध्रुव है और एफ की जो बीच की दूरी है, उसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी बोलते हैं दोस्तों। फोकस दूरी हो गई। और यहाँ से यहाँ क्या होता है, यहाँ से यहाँ क्या होता है। तो देखना दोस्तों, जितना दूरी ये होता है उतना ही दूरी ये होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा वक्रता केंद्र, अभी बताए हैं कि दोस्तों आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो भाग होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र यानी कि आर से सूचित कर रहे हैं। तो ये हम लोग देख लिए। तो हमेशा देखना दोस्तों, जो एफ होता है वह आर का आधा, आर का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि आर बराबर 2f होता है। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि अवतल दर्पण में देखें उसी तरह से हम लोग उत्तल दर्पण में भी यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में कैसे देखेंगे, ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कलई किया हुआ है यहाँ से। तो इसमें क्या होता है देखना, अवतल में क्या होता है, ये किरणें क्या है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। लेकिन उत्तल में दोस्तों ऐसा नहीं होगा। उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अब ऐसा क्या होता है कि यहाँ से किरणें आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चलेगी, यहाँ से आई रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चलेगी। जब हम लोग इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, तो इस पॉइंट पे आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती हुई प्रतीत जहाँ पे होगी उसी को हम लोग दोस्तों फोकस बोलेंगे। फोकस बोलेंगे और वहीं पे क्या होगा, किसी बिंदु का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अनंत से आती हुई जो समानांतर किरणें होती है वो प्रधान अक्ष के समानांतर होती है। वो हमेशा दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस पे मिलती है। क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा क्या करेगी, वो फोकस से मिलती है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हालांकि आगे हम इस चीज को पढ़ाएंगे। तो अभी आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड ये सारे आपके विभिन्न जो भी पॉइंट थे हमने इसको क्लियर किया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मैंने क्लियर किया। गोलीय क्या होता है, खोखला गोला होता है, उसका कटिंग भाग होता है और एक को हम लोग बाहर से पेंट करते हैं, दूसरे को अंदर से पेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग गोलीय दर्पण को भी अपने वीडियो में पढ़ लिए।